जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सिक्के एस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो आप सभी प्यारे बाबू लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए और आप लोग एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएं। तो आप सभी लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जरूर पहुंच पाए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को क्लास 12th की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कराई जाती है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप लोग की स्टडी कराई जाती है। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ आप सभी लोग इस क्लास को भी एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो आप सभी लोग जो है कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लगाते चलिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। प्यारे बाबू, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग अच्छी तरीके से इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप सभी क्वेश्चन को याद करके बोर्ड एग्जाम में बना पाएंगे। ठीक है, बताइए प्रेम के पीर के कवि कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि प्रेम के पीर के कवि हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी जी, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी को आप सभी लोग सही जवाब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जायसी ने अपनी एक आंख की उपमा किससे की है। बताइए कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह अपनी एक आंख की उपमा किससे की है। तो वह अपनी एक आंख की उपमा जो है दर्पण से किए थे। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब 2 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है। बताइए आप सभी लोग, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है। तो मीरा जो है अपना प्रियतम कृष्ण को माने हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन कि सूरदास की कौन सी रचना है। बताइए आप सभी लोग यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर कि सूरदास की कौन सी रचना हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि सूरदास की रचना हो जाएंगे सूर सागर। ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बाबू आप सभी लोग का यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। प्यारे बाबू, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग फुल एनर्जी के साथ ही सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आप 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या हो जाएंगे। तो सूरदास की रचनाओं की भाषा है ब्रज भाषा। ऑप्शन बी लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। बताइए हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य जो है सूरदास को कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन, और 7th नंबर क्वेश्चन है कि कहानियां का क्या अर्थ होता है। कहानियां का अर्थ क्या होता है प्यारे बाबू। तो याद रखिएगा कहानियां का अर्थ होता है गोद। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 7th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं। बताइए आप सभी लोग कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं। तो याद रखिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के जातीय महाकवि कहलाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन, और 9th नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। बताइए आप सभी लोग तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे नरहरि दास। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब 9th नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग 10th नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, और 10th नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। बताइए तुलसीदास का मूल नाम क्या था प्यारे बाबू। तो तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला। ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 11th नंबर क्वेश्चन, और 11th नंबर क्वेश्चन है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विध्ययन किए थे। बताइए आप सभी लोग काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसीदास जो है विध्ययन किए थे। तो याद रखिएगा कि काशी में तुलसीदास कुल 15 वर्ष तक रहकर विध्ययन किए थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 12th क्वेश्चन, और 12th नंबर क्वेश्चन है कि नाभादास किसके समकालीन थे।
बताइए आप सभी लोग, नाभा दास जी किसके समकालीन थे? तो यहाँ पे 12th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन हो जाएंगे तुलसीदास के। ऑप्शन ए लगा है तो बिल्कुल सही जवाब ही याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 13 क्वेश्चन, और 13 क्वेश्चन है कि भक्तमाल किसकी रचना है? बताइए आप सभी लोग यहाँ पे 13 क्वेश्चन का आंसर कि भक्तमाल किसकी रचना है? तो याद रखिएगा कि भक्तमाल जो है ये नाभादास जी की रचना है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 13 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 14 क्वेश्चन, और 14 क्वेश्चन है बीजक के रचयिता कौन है? बताइए आप सभी लोग कि बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता जो है कबीर दास थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 14 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 15 क्वेश्चन आता है, और 15 क्वेश्चन है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? बताइए आप सभी लोग यहाँ पे 15 क्वेश्चन का आंसर कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा कि भूषण की कविता में वीर रस पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 16 क्वेश्चन, और 16 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? बताइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित है? तो याद रखिएगा तुमुल कोलाहल कला में जो है यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। एक ये भी पूछता है उसका किसका है? तो उसका जो है ये किसका है, जल्दी से बता दीजिएगा। अधिनायक रघु सहाय का है, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का है, ठीक है। उषा किसका है? तो शमशेर बहादुर सिंह का है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आप सभी लोग को पढ़ना है 17 क्वेश्चन बाबू। 17 क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? बता दीजिए आप सभी लोग। बताइए कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 17 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, और 18 क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। बताइए आप सभी लोग कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन हो जाएंगे? तो याद रखेगा कि जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य का मायनी है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 18 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 19 क्वेश्चन, और 19 क्वेश्चन है कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? बताइए आप सभी लोग कंकाल उपन्यास जो है यह किस कवि की रचना हो जाएंगे? तो कंकाल उपन्यास के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी थे। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 19 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान की निधन कैसे हुआ था? तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन कार दुर्घटना के कारण हुआ था, जो कि ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? बताइए आप सभी लोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है प्यारे बाबू 16 अगस्त 1904 को हुए थे, जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है? बताइए आप सभी लोग, आपको पता चल गया होगा कि वियोग पूछा है, तो पुत्र वियोग यानी अपने पुत्र के लिए वियोग हो जाएंगे यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है बाबू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कितना? तो 23 क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब लिखी थी? बताइए आप सभी लोग कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब लिखी थी? तो शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा 1978 ईस्वी में लिखे, जो कि ऑप्शन सी में यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 24 क्वेश्चन, और 24 क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। बताइए प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता पूछा है, तो उषा क्या है? उषा एक प्रकार की प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, जो कि किसका है? तो शमशेर बहादुर सिंह का है, याद रखेगा। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति का है, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का है, और हार जीत अशोक वाजपेयी जी की रचना है। तो याद रखिएगा इन प्रश्नों को, ठीक है। एग्जाम में ये बार बार प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा इन सभी क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का 25 क्वेश्चन, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? बताइए कवियों के कवि किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि कवियों के कवि के नाम से हम लोग शमशेर बहादुर सिंह को बुलाते हैं और जानते हैं। तो ऑप्शन डी होगा सही जवाब यहाँ पे 25 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 26 क्वेश्चन, और 26 क्वेश्चन है मुक्ति बोध के पिता का क्या नाम था? बताइए मुक्ति बोध जी के पिताजी का नाम पूछा है ना, तो मुक्ति बोध जी के पिताजी का नाम हो जाएंगे माधव राज मुक्ति बोध। ऑप्शन सी लगाए हैं बाबू, तो बिल्कुल सही जवाब है, आप सभी लोग का, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का 27 क्वेश्चन कि मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया था?
बताइए आप सभी लोग, मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया था? तो याद रखिएगा कि गजानन माधव मुक्ति बोध ने यह संपादन किए हुए थे। नया खून का ऑप्शन बी लगाए हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 28 क्वेश्चन, और 28 क्वेश्चन में पूछा जाता है अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? बताइए अधिनायक पुस्तक जो ये कविता है ये किस पुस्तक से ली गई है? तो याद रखिएगा अधिनायक लिए गए हैं आपके आत्महत्या के विरुद्ध से, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 28 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 29 क्वेश्चन आता है, और 29 क्वेश्चन में पूछा भी जाता है अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? बता दीजिए कि अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? तो अधिनायक शीर्षक कविता जो है यह एक प्रकार की व्यंग्य प्रधान है, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 29 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पढ़िए 30 नंबर क्वेश्चन, और 13 क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि रघु बिसहाय का जन्म स्थल कौन सा होगा? बताइए रघु बिसहाय जी का जन्म स्थल पूछा है, तो इनका जन्म स्थल हो जाएंगे लखनऊ, ऑप्शन बी लगाए हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 31 क्वेश्चन, और 31 क्वेश्चन में पूछा जाता है प्यारे नन्हे बेटे के रचयिता कौन हो जाएंगे? बताइए आप सभी लोग प्यारे नन्हे बेटे के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा प्यारे नन्हे बेटे के रचयिता विनोद कुमार शुक्ल है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू आप सभी लोग का यहाँ पे कितना? तो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? बताइए अशोक वाजपेयी ने कहाँ पर रहकर स्वतंत्र को लेखन किए थे? तो याद रखिएगा कि यह रहकर दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किए, ऑप्शन बी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 33 क्वेश्चन, और 33 क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि हार जीत क्या है? हार जीत क्या है? तो हार जीत जो है एक प्रकार की गद्य कविता माने जाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब 33 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 34 क्वेश्चन, और 34 क्वेश्चन में पूछा जाता है कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? बताइए कहीं नहीं वही कविता संग्रह जो है यह किसके द्वारा रचित है? तो यह रचित है प्यारे बाबू अशोक वाजपेयी जी के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 35 क्वेश्चन, और 35 क्वेश्चन है कि कवि ने कहा क्या है? बताइए कवि ने क्या कहा है? तो कवि ने कहा है कविता संग्रह को, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 35 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, और 36 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? बताइए कि ज्ञानेंद्र पति जी जो सरकारी सेवा थे उसमें क्या थे? तो ज्ञानेंद्र पति जी सरकारी सेवा में जो है कारा अधीक्षक थे, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब 36 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सब लोग यहाँ पे 37 क्वेश्चन, और 37 क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता को लिखे हैं? बताइए आप सभी लोग ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता को लिखे हैं? तो हार जीत तो अशोक वाजपेयी जी का है, गांव का घर हमारा ज्ञानेंद्र पति का है, तो ऑप्शन बी कीजिए सही जवाब, याद रखेगा। उषा शमशेर बहादुर सिंह का है, और पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का है, ठीक है। तो याद रखिएगा इन इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म झारखंड में हुआ, ऑप्शन सी लगाए हैं, तो सही जवाब है आप सभी लोग का। अगला क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन कि मोपासा कहाँ के थे? बता दीजिए आप सभी लोग मोपासा कहाँ के थे? तो मोपासा जो है प्यारे बाबू यह फ्रांस के थे, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 39 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 14 क्वेश्चन, और 14 क्वेश्चन है कि 1870 से लेकर 90 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियां जो है प्रकाशित हुई है? तो 1870 से लेकर 90 के बीच में मोपासा की लगभग जो है यहाँ पे 300 कहानियां जो है यहाँ पे प्रकाशित हो चुकी है, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे 41 क्वेश्चन कि अंतोन चेखव की कहानी है। तो अंतोन चेखव की कहानी पूछा ना, तो अंतोन चेखव की कहानी हो जाएंगे प्यारे बाबू करला की मौत, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 41 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सब लोग 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था? बताइए हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा कि हेनरी लोपेज का जन्म जो है कांगो देश में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 42 क्वेश्चन का। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन कि हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था। बताइए। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बाबू। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरीके से देखकर सभी क्वेश्चन को याद कर जाएंगे। बताइए हेनरी लोपेज हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था, ये पूछा है। तो इनका जन्म हुआ था प्यारे बाबू 1937 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 44 क्वेश्चन कि म का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, म का उच्चारण स्थान पूछा है। तो जब आप लोग म बोलते हैं तो आपका ओष्ठ से क्या है, म आवाज आता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 45 क्वेश्चन है कि हिंदी में क्या है, नासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या प्यारे बाबू हो जाएंगे कुल 5। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन, और 46 नंबर क्वेश्चन है कि ज का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ज का उच्चारण स्थान हो जाएंगे यहाँ पे तालु। तालु से क्या है, तो ज का उच्चारण स्थान है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का कितना, तो यहाँ पे 47 क्वेश्चन, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं। तो बनावट के अनुसार शब्द के कुल जो है 3 भेद माने जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे 48 क्वेश्चन है कि रात्रि शब्द है। बताइए रात्रि शब्द कैसा शब्द है। तो रात्रि जो है ये तत्सम शब्द माने जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 49 क्वेश्चन है कि पगड़ी शब्द क्या है। बताइए पगड़ी शब्द क्या है। तो पगड़ी एक देशज शब्द है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है कि जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के कोई भी खंड सार्थक न होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रूढ़ बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। तो फाइनली प्यारे बाबू हम लोग यहाँ पे 50 क्वेश्चन को पढ़कर कंप्लीट कर चुके हैं, और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस क्लास को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जरूर पहुंच पाए। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। एक लाइक तो आप सभी लोग जरूर कर लीजिएगा, और क्लास कैसा लगा है आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा हमें। ठीक है, चलिए। और अभी तक जो भी प्यारे बाबू पीडीएफ और नोट्स के लिए ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए होंगे तो आप सभी लोग मैसेज कर लीजिएगा 91 024 12 983। जो भी प्यारे बाबू अभी तक जो है यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी मैसेज नहीं किए हैं और व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं, आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आप सभी लोग को पीडीएफ और नोट्स भी क्लास को मिल सके। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। सभी प्यारे बाबू को टेक केयर, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को करते रहिएगा।